गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रिंसिपल नितिन धीमान केंद्रीय विद्यालय पहलगांव से मीडिया टीम का हार्दिक स्वागत यहाँ पर आने पर करता हूँ। इला उपाध्याय जी, प्रिंसिपल आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगांव से, और प्रिंसिपल जोहार नवोदय विद्यालय अनंतनाग का मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सरकार की 2020 की, उसकी तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ इला उपाध्याय, प्रिंसिपल आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट ग्रैटिट्यूड, थैंक यू एंड शुक्रिया टू ऑनरेबल प्रिंसिपल केवी पहलगाम नितिन धीमन सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के तहत, जो कि होस्ट की जा रही है केवी पहलगाम में, और इसमें हमारा स्कूल तो है ही शामिल, साथ में JNV अनंतनाग भी है। सो एज यू ऑल नो द लवली ऑडियंस लिसनिंग टू मी राइट नाउ दैट our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has been doing a lot for the country, especially for the youth and the children, because they are the pillars and the future of the country. तो उसके तहत जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए। उसके तहत हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं डे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको जानना है एज एन एजुकेटर, एज अ पेरेंट, एज अ लीडर एंड एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, we are supposed to give the best to every child, because right to education is a must for everyone. तब तक हम सफल, तब तक हम सक्सेसफुल और एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते जब तक हम एक अच्छा फ्यूचर कंट्री को नहीं देते। So there are a couple of things which I would like to share with you, like realignment of admission age, उसमें भी चेंजेस किए गए, 6+ बच्चे के लिए किया गया। Then we have निपुण इनिशिएटिव्स, और उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू बाल वाटिका। ये चीज़ें वो हैं जो कि एक बच्चे को आगे बढ़कर कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देन वी हैव विद्या प्रवेश NCERT का, देन NCF है, एंड अलॉन्ग विद दिस वी हैव फ्यू मोर थिंग्स लाइक स्किल सब्जेक्ट। और इस पे तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और वो ये मानते हैं कि ना सिर्फ हम बच्चे को एक सफल बनाएं, एक स्टूडेंट, बल्कि एक सफल नागरिक बनाएं, सो दैट व्हेन अ चाइल्ड passes class 10th or 12th he is a skilled person. So many initiatives have been taken in different schools and we are also a part of it. And then parent as a stakeholder and pedagogical shifts. So we have Vidyanjali portal and PM eVidya, which is there on the social media also, and as you can see, everyone knows so many things, but unless and until we are putting them practically for the students, that is the best thing to do. And I would like to say something at the end, that as a parent and as a teacher, we must promote and we must help our students to evolve. बच्चे को जब तक हम ही एक मौका नहीं देंगे, प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया करेंगे कि आप कुछ करो, और अगर आपका बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है, आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर जैसे हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं वो नहीं बनना चाहता, प्लीज़ प्रमोट आवर चिल्ड्रन टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। दीज डेज यू कैन सी दे आर सो मैनी गुड स्पोर्ट्स पर्सन्स, दोज हू आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। और मेरी इल्तजा है सभी से, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैं प्लीज़ पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, स्पेशली जो हमारे बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, उनको आप सुने, बैठें, उनको टाइम दें, क्योंकि बच्चे को आपका प्यार चाहिए, बच्चे को आपका टाइम चाहिए, क्वालिटी टाइम, और बच्चे को आपका मशवरा भी चाहिए। प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम केंद्रीय विद्यालय पहलगाम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 3rd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जोहार नवोदय विद्यालय अश्मकाम और आर्मी गुडविल स्कूल को यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। 3rd ईयर है इम्प्लीमेंटेशन का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग, और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी पूरी कोशिश की है, और केंद्रीय विद्यालय पहलगाम ने भी पूरी कोशिश की है कि जो मॉडिफिकेशंस इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हो रही हैं एजुकेशन सिस्टम में, सो एज़ कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सकें, रोट लर्निंग से हटकर साइंटिफिक लर्निंग की तरफ अग्रसर हों। उसके रिगार्डिंग ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमारा स्कूल और हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन इसको फॉलो कर रहा है। सबसे पहला स्टेप जो इसमें बताया गया था कि जो एज है स्टूडेंट्स की, एजुकेशन की एज है, एडमिशन की एज है, उसको रिफ़ाइन किया गया है। 6+ जो ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को ही फर्स्ट क्लास में एडमिट किया जा रहा है। विद्यालय संगठन का सबसे पहला पॉइंट जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉलो किया है वो है
जो रिफाइनमेंट ऑफ एडमिशन एज हमने रिफाइन की है, जिसमें 6+ के जो एज के स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन के लिए हमने प्रेफर किया है। सेकेंडली जो एजुकेशन सिस्टम है ये 5+3+3+4 फॉलो कर रहा है, जिसमें पहले के 5 ईयर जो हैं बच्चे को फाउंडेशनल स्टडी करवाई जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट के 3 ईयर प्रिपरेटरी फेज़ आएगी, आफ्टर दैट मिडल एज आएगी, एंड देन लास्ट के 5 ईयर हम सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। सेकेंडली निपुण भारत के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, जिसमें बच्चे की जो नॉर्मल हम बोलते हैं कि जनरली क्या होता है कि बच्चा अपनी न्यूमरेसी में और लिटरेसी में थोड़ा वीक रह जाता है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन जो क्या करेगा, ये लिटरेसी बच्चे की जो वर्ड मेकिंग पावर है और न्यूमरेसी जनरल कैलकुलेशंस में है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाल वाटिका शुरू की गई है, 50 स्कूल्स हैं पायलट बेसिस पर, तो यहाँ पर बाल वाटिका भी शुरू की गई है। विद्या प्रवेश के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आफ्टर दैट विद्यांजलि पोर्टल और PME विद्या जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें सारे मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ऑनलाइन अवेलेबल किया जा रहा है। थैंक यू। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।